नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 16वां रोजगार मेला, पीएम ने 51,000 जॉब लेटर बांटे, कहा युवाओं का कौशल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। अब तक 9,73,000 लोगों को रोजगार मिला। जी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने शनिवार को 16वें रोजगार मेला में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि युवाओं का सामर्थ्य हमारे भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी और गारंटी है। हमारी सरकार इस पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही 5 देशों की यात्रा से लौटा हूँ। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जो भी समझौते हुए उनसे युवाओं को फायदा होना ही है। आपके विभाग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा, एक ही सूत्र, नागरिक सेवा। आपकी इस नई यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं। रोजगार मेले का आयोजन देश भर में 47 स्थानों पर किया गया। पिछला रोजगार मेला 26 अप्रैल को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। अब तक 9,73,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। आज हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये हमारे देश के नौजवानों का कमाल है। मुझे खुशी होती है कि मेरे देश के नौजवान तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई। सिर्फ पीएलआई से 11 लाख रोजगार बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का विस्तार हुआ है। 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। पहले मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की 2 या 4 यूनिट थी। इस समय 300 यूनिट है। इसमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। राजस्थान में तेज बारिश की चेतावनी। आज 3 जिलों में ऑरेंज और 24 में येलो अलर्ट। सुबह तक चला रिमझिम बारिश का दौर। आपको बता दें कि राजस्थान के 3 जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी है। जयपुर, सीकर, भरतपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर समेत 25 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर के कई इलाकों में शनिवार सुबह 5:30 बजे तक रिमझिम बारिश हुई। सीकर के पलसाना में बीते 24 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यहाँ बाणियों की ढाणी के रास्ते में पानी भर गया है। शनिवार सुबह बच्चे इसी पानी में होकर स्कूल पहुँचे। पानी के सादड़ी में अरावली पर्वतमाला में भी शुक्रवार देर रात व शनिवार सुबह अच्छी बारिश हुई। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में गलवा नदी के रपटे पर शुक्रवार देर शाम को एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम आज सुबह 7:30 बजे से उसकी तलाश कर रही है। एमपी के सागर में बामन देही नदी का पानी पुल से बह रहा है। लोग उफनती नदी पार कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को पुल पार नहीं करने की चेतावनी दे रही है। चित्रकूट में बाढ़ में फंसे श्रद्धालुओं को चित्रकूट थाना प्रभारी डीआर शर्मा ने पुलिस बल के साथ बाहर निकाला और नाव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। भारत में तेजी से फैल रहा नया कोरोना वेरिएंट XFG। अब तक 206 मामले सामने आए। बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा खतरा। जी हां साथियों, आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट XFG ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक 206 XFG के केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है, फिर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और दिल्ली में भी केस मिले हैं। अकेले मई महीने में 159 नए केस सामने आए हैं। XFG वेरिएंट मध्य प्रदेश में भी तेजी से फैल रहा है। एम्स भोपाल की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 63% से ज्यादा केस XFG वेरिएंट के हैं। यहाँ कुल 44 में से 28 सैंपलों में XFG वेरिएंट पहचाना गया है। कोरोना का XFG वेरिएंट सबसे पहले कनाडा में पाया गया था और अब तक भारत समेत 38 देशों में फैल चुका है। कोविड के दूसरे वेरिएंट की तरह इससे भी सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को है। XFG कोविड-19 वायरस का एक रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। इसका मतलब है कि ये वायरस के 2 पुराने वेरिएंट्स LF.7 और LP.8.1.2 के आपस में मिल जाने से बना है। जब कोई व्यक्ति एक साथ 2 अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित होता है तो वायरस उनके जीन को आपस में मिक्स कर सकता है। उसी से ऐसे वेरिएंट बनते हैं। XFG ओमिक्रॉन फैमिली का ही हिस्सा है, जो 2021 के अंत से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट रहा है। इसे पहली बार कनाडा में पहचाना गया था।